हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका काइंडली एजुकेशन प्यार में। तो आज हम बात करेंगे फोर्थ ग्रेड की कट ऑफ के बारे में। मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि ओनली अनुमानित कट ऑफ रहेगी। आप इस प्रकार नहीं लगा सकते इतनी जाएगी। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि हम दो पेपरों की तुलना करके देखेंगे। एक तो हम देखेंगे पशु परीक्षर प्लस हम देखेंगे कि हमें चतुर्श्रेणी यानी पशु परीक्षर का लेवल भी चतुर्श्रेणी जैसा है, उसमें पोस्ट है दिख रहा है, उसमें पोस्ट कम होने के कारण हमें ये सब देखने वाले। ठीक है, तो हम ज्यादा टाइम नहीं लेते हूँ, आपको सीधा बताता हूँ अनुमानित कट ऑफ बताऊंगा। आपको ऐसे नहीं है कि आप ये समझ लो कि ये कट ऑफ सही रहेगी। मैं आपको आराम से बताता हूँ, आपको जैसे लगे उस प्रकार आप देख लेना कि अनुमानित कट ऑफ मेरे साइड तक और या जो यूट्यूब पर हो रही है उसकी साइड तक मैं आपको जहां तक बताऊं तो वहां तक देख लेना। ठीक है, हम बात करने जा रहे हैं पहले पशु परीक्षर की। ठीक है, यानी पशु परीक्षर का आपका एग्जाम होता है 6400 पदों पर, जिसमें फॉर्म आते हैं 17 लाख। आराम से सुनना, बात को रिलेट करके चलना है चतुर्श्रेणी प्लस फोर्थ ग्रेड के लिए। यानी कि जब फॉर्म पोस्ट होती है 6400, ठीक है, और 6400 फॉर्म पोस्ट होने के कारण उसमें फॉर्म लगते हैं 17 लाख, और उसमें बच्चों की उपस्थिति कितनी होती है 10 लाख, और यानी लगभग कितने परसेंट 60%। अब यहाँ पे 6400 फॉर्म में 6400 पोस्ट पे 17 लाख फॉर्म अप्लाई होते हैं और 10 लाख बंदे बैठते हैं। तो इनकी कट ऑफ कितनी जाती है? जनरल की जाती है 130, और ओबीसी की जाती है 127, और इस एससी की जाती है 115, एसटी की जाती है 111 और ईडब्ल्यूएस की जाती है 123। ये क्या थी? ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद, यानी जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हुई थी 6 पारियों में, उनमें लगभग बच्चों के 25 माइनस हुए थे, 25 प्लस थे। ठीक है, एक तो आपको ये फैक्टर निकालना है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अब की बार है ना, अब की बार नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपने अलग से अपनाई गई बोर्ड के द्वारा, बल्कि फोर्थ ग्रेड की यह बात क्या रहेगी, यानी फोर्थ ग्रेड में पोस्ट 6400 होने के कारण फॉर्म 17 लाख भरे थे और 10 लाख इसमें उपस्थिति हुई थी। 60% उपस्थिति मानते हैं। ठीक है, जिसमें जनरल की कट ऑफ 130, 127, 115 और 111 और 123 ईडब्ल्यूएस की। ठीक है, ये क्या थी कि जनरल की और ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की और एससी की ये कट ऑफ थी। ठीक है, आगे मैं बात करूं तो आपके सामने आता है चतुर्श्रेणी कर्मचारी। बात ध्यान से सुनना आराम से, और मैं कह रहा हूं अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इस प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले कहां मिलती है? काइंडली एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मिलती है, और यहाँ पे टेलीग्राम चैनल इसी नाम से ज्वाइन है, वो आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है। अब मैं बात करूं तो फोर्थ ग्रेड की। फोर्थ ग्रेड में आपके पास पोस्ट कितनी है? 53,749 पोस्ट। बहुत मोस्ट लाई है ये, यानी ऐसा आंकड़ा जो 1 लाख भर्ती की आधी पेटी है ना, वो इसमें है। 53,749 पोस्टें 6400 कितने गुना बढ़ गई आप लगा लेना। आप देख देख जिस प्रकार फॉर्म कितने अप्लाई हुई है 25 लाख। ये सब है ना ऑथेंटिक डाटा है। ठीक है, अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। यानी फॉर्म 25 लाख हुए हैं, और जो उपस्थिति रहेगी ना वो किसके आधार पर मैं बता रहा हूँ? इसके आधार पर बता रहा हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं कोई भविष्यवाणी कर दी कि 17 लाख रहेगी, यानी 17 लाख मैं ऐसे भविष्यवाणी नहीं करी, बल्कि उपस्थिति इसके आधार पर बता रहा हूँ। यानी 17 लाख उपस्थिति रहने की बात चल रही है, रहने की जो अनुमानित है ना वही बता रहा हूँ मैं। इस प्रकार नहीं है कि आप बात मानो या ना मानो कि 17 लाख उपस्थिति इस प्रकार बता रही है कि पीछे का डाटा आंकड़ा निकाले या पशु परीक्षर के आंकड़ा निकाले, उसके आधार पर मैं बता सकता हूँ। उसके आधार पर मैं बताऊं ना, तब मुझे जहां तक लग रहा है ना 17 लाख या अधिक मानो तो 18 लाख। ठीक है, यानी 18 लाख अधिक से अधिक है। अब ये बात कब होती है कि उपस्थिति पर है। ठीक है, अब मैं इस उपस्थिति के आधार पर कट ऑफ बता रहा हूं कि अगर इस इतनी उपस्थिति रहती है ना तो उसके बाद कट ऑफ क्या रहने वाली है। यानी आपके पास इसमें सिलेबस की तो मैं बात क्या करूं, आप जीके था, साइंस था, मैथ था, पशुपालन था। ठीक है, यानी इसमें एक अलग सिलेबस था, और इसमें आप बात करो जीके, साइंस, मैथ, इंग्लिश और हिंदी और इंग्लिश ये दोनों अलग थे। वो किसके आगे? वो इसमें है ना। ठीक है, यानी पशुपालन का आप ये मान लीजिए और ये पशुपालन मान लीजिए। ठीक है, यानी इसकी सिलेबस की बात हम अलग से करेंगे, बल्कि आपको कट ऑफ के बारे में बताता हूँ। ठीक है, यानी 25 लाख की बात करूं तो मैं 25 लाख फॉर्म थे, 17 लाख उपस्थिति रही थी, और उसमें जनरल की कट ऑफ ये कितने पर्सन है आपके, कट ऑफ नहीं है। अब आपके सामने आता है जनरल के पर्सन। अगर आप चतुर्श्रेणी कर्मचारी में अगर 84% सही करके आता है कौन? जनरल वाला, उसका 100% कह रहा हूं 100% सिलेक्शन है। अब मैं 84% कैसे कर रहा हूं? क्योंकि आपका एग्जाम होने जा रहा है 120 प्रश्नों का। आराम से सुनना है, आपका एग्जाम होने जा रहा है 120 प्रश्नों का, और जिसमें आपके कितने का है 200 अंक है। ठीक है, यानी एग्जाम में 120% का अंक कितनी है 200 है। ठीक है, यानी एक अंक कितनी है 200 है, और आपके नेगेटिव मार्केट कितनी है 1/3। यानी अगर आप एक क्वेश्चन सही, एक 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो एक क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। ठीक है, यानी 200 अंकों का है 1.66 क्या निकलता है, यानी 1% कितने का है 1.66।
तो आपको अंदाजा लगाना है। मैं ओनली पर्सन की बात कर रहा हूँ, अंकों की बात नहीं कर रहा हूँ। यानी जिस बंदे ने 84% जनरल कट ऑफ से सही करके आया ना, यानी 120 में से 84 करके आएगा ना, उसका फाइनल और एकदम ऊपर सिलेक्शन होगा। ठीक है, यानी ये प्रेडिक्शन है। आप 80 मान लीजिए या इससे थोड़ा सा कम भी मान लीजिए, वो उपस्थिति के आधार पर बता रहा हूँ। ठीक है, जो पशु परीक्षण हुई थी उसके आधार पर बता रहा हूँ। ठीक है, आगे मैं बात करूँ तो ओबीसी की, ओबीसी के जो बंदा 80 क्वेश्चन सही करके आएगा उसके आधार पर है, और एससी की 73 क्वेश्चन, और एसटी की 70 क्वेश्चन, और ईडब्ल्यूएस की 75 क्वेश्चन। ये कितने हैं? ये सभी प्रश्न है के आधार पर। ठीक है, यानी इतना बच्चा अगर प्रश्न करके आता है ना, इस कट ऑफ के आधार पर बता रहा हूं मैं, यानी ये कट ऑफ इससे थोड़ी कम है। आप 80 से यहाँ पे 84 से 80 मान लीजिए, यानी 80 अगर बंदा सही करके वो फाइनल कट ऑफ में है। आप ऐसे नहीं फिर कमेंट करने आ जाओगे कि इतनी कट ऑफ जा सकती है क्या, तुम का भविष्यवाणी करती होगा, पहले पेपर देख लिया, वो बात अलग है। बल्कि इसकी तुलना में इस कर रहा जा रहा है। ठीक है, तभी तो आपके सामने ये दोनों लेके आए और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। तो आपको जहां तक ऐसा लग रहा है कि पेपर है ना इसी के आधार पर बनेगा, क्योंकि यही 10वीं पास था। ठीक है, और ये भी 10वीं पास है। ठीक है, बात इतनी है, इसमें पोस्ट ज्यादा है, तो पोस्ट ज्यादा होने के कारण इसकी कट ऑफ तो कितनी गई थी, 130, 150 में से, यानी 150 में से 130 जाना, यानी 150 में से 130 जाना, इसकी 130 गई थी। बल्कि इनकी जहां तक लग रहा है 80 और 84 के बीच में जो बंदा करके आएगा ना, वो एकदम सेफ जोन में रहेगा। आप अपनी तैयारी के अनुसार 100 सेफ जोन में, 80 और 84 जिसके काट पीट के बचेंगे ना, वो जनरल से एकदम सेफ जोन में रहेगा। ठीक है, तो ये सब है ना, ये सब किसकी तुलना की गई, पशु परिसर की तुलना है। ठीक है, यानी फोर्थ ग्रेड में पशु परिसर की तुलना के आधार पर बहुत बढ़िया अंक मैंने बताया। अगर आपको जहां तक मुझे कट ऑफ की क्राइटेरिया बताऊं तो आपका इतनी कट ऑफ रहने वाली है, प्रश्नों के आधार पर, नंबर के आधार पर अपना डिवाइड कर लेना। ठीक है, यानी 1.66 के नंबर लगा के डिवाइड कर लेना। ठीक है, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, 200 अंकों का आपका पेपर रहने वाला है, 120 उसमें प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें जीके के आएंगे, साइंस के आएंगे, और मैथ के, इंग्लिश के, और हिंदी के। ठीक है, जीके का इसमें वेटेज लगभग 40 से 45% रहेगा। साइंस के 5 क्वेश्चन है, 5 कंप्यूटर के और 10 करंट के, और मैथ के 15 क्वेश्चन है, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन है, और यहाँ पे साइंस के हिंदी के 20 क्वेश्चन है। ठीक है, यानी इस प्रकार आपके क्वेश्चनों में डिवाइड बांटा हुआ है। तो आपको किस प्रकार ये वीडियो आपको मुझे जहां तक लग रहा है संतुष्टि दिलाएगा कि पशु परिसर की तुलना में सही वीडियो बनाए, यानी जिस कट ऑफ का अंदाजा हम लगा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को आराम से देखना है। और मैं फिर से कह रहा हूं, आपकी तुलना की गई है, बल्कि ऐसे नहीं है कि मैंने भविष्यवाणी कर दी है। वो तो पेपर पे डिपेंड करेगा कि पेपर आपका किस लेवल का आता है, पेपर लेवल पे आने के बाद कट ऑफ का पता चलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसी आधार पर अपने है ना जो 120% अगर करने बैठो तो आप उसके आधार पर देख लेना है। ठीक है, आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और चैनल को मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे जो आपको मिलने वाला है ना आने वाले 10 दिनों के अंदर फोर्थ ग्रेड के लिए, तो रामबाण साबित होगा। ठीक है, इसी साथ के साथ जय हिंद, जय भारत।